साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप लोग पीसीएस यात्रा के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर शेड्यूल और वीकली टेस्ट भी होता है। ठीक है, देखिए हम लोग एरिया के करंट अफेयर्स सीरीज पूरा कर रहे थे, जिसमें हम लोग फटाफट 100.com को पूरा कर लिए हैं और जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स पूरा कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग जून 2025 को पूरा करेंगे अगले 20-25 मिनट में। ठीक है, जो आज पहले का वीडियो हो गया उसका प्लेलिस्ट और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। 25 जून को संविधान हत्या दिवस, इसको याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है इस बार के लिए, क्योंकि 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। इस वजह से ये काम किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना किया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया केंद्र की स्थापना को मंजूरी दिया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड, यानी कि एनबीएफसी है यह एक प्रकार का, उसका उद्घाटन किया है। कहाँ? समुद्री क्षेत्र में। ठीक है, भारत की पहली, ध्यान रखना इस बात को। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वहां के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रीन डेटा सेंटर, कहां पर? गाजियाबाद में, इसकी आधारशिला रखी है। इसकी क्षमता होगी 30 मेगावाट, इसको याद रखना है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरू किया जाएगा। इस क्वांटम वैली से रिसर्च वगैरह की बातें काम की जाएगी। क्वांटम कंप्यूटिंग वैली पहली है यह भारत की, कहाँ पर है? स्टार्ट होगी आपको आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में। यह जनवरी 2026 तक स्टार्ट होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने बिहार में पहली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की बात कही है। ठीक है, यह कहाँ किया जाएगा? मेरे ख्याल से सासाराम की तरफ ये बात कही जाएगी। सासाराम, शायद सासाराम। ठीक है, अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, अडानी ग्रुप है, गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उन्होंने शुरू किया है, जिसकी क्षमता 5 मेगावाट होगी। ठीक है, अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में, ध्यान रखना है, तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है उसका उद्घाटन किया है। और आप बताओ, मखाना बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा, जो इस बार के बजट पे चर्चा में था। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वह बिहार होगा। इसकी स्थापना से तेलंगाना में हल्दी वगैरह के अंतर्राष्ट्रीय बाजार को सहायता मिलेगा। ये सब तो गारमेंट्स की बात हो गई। ध्यान रखना है बस, तेलंगाना के नजीमाबाद में हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्या शक्ति पहल, किसका है? आंध्र प्रदेश सरकार की है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सालखन फॉसिल पार्क, सोनभद्र में जो सालखन फॉसिल पार्क है उसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संभावित सूची में, टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ध्यान रखना इस बात को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जीओआई स्टैट्स ऐप, यह किससे रिलेटेड है? एनएसएसयू मंत्रालय से रिलेटेड है। जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स, जिस पर विभिन्न प्रकार के वास्तविक समय में आपको गवर्नमेंट डेटा इजीली आप वहां तक पहुंच सकते हैं। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने जनजाति योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आदि कर्मयोगी योजना की शुरुआत की है। किसने किया है? जनजातीय मंत्रालय ने किया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 2 दिवसीय कार्यक्रम, यह इंपॉर्टेंट है ही नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 802 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। ध्यान रखना है, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना कहाँ पर? महाराष्ट्र में। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के नागपुर शहर से गोवा को जोड़ेगा। नागपुर टू गोवा कैसे पूछ सकता है? नागपुर टू गोवा, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे 802 किलोमीटर और महाराष्ट्र, इस तरह से कीवर्ड आपको याद रखना है। 31 मई 2025 को लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में 300 रुपए का स्मारक सिक्का एक डाक टिकट जारी किया। ध्यान रखना है, 300वीं जयंती अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गोवा ने
खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। और बताइए दो तीन ऐसा स्टेट, एक सिक्किम भी है और एक और कोई स्टेट है, ठीक है, जिन्होंने पूर्ण 100% साक्षर अपने आप को घोषित किया है। ठीक है, आगे देखिए। भारत सरकार ने 31 मार्च 2025 को या उससे पहले कम से कम 10 साल की सेवा जो पूर्ण कर चुके हैं और उसके जो रिटायर्ड होने वाले केंद्रीय कर्मचारी हैं उसको यूपीएस का लाभ देगा। किसको? जो कि कम से कम 10 साल की सेवा पूर्ण किया हो या फिर ज़्यादा कुछ भी हो जाए। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ध्यान रखना है कहाँ पर? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल, इसके तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। 15,000 से अधिक साइकिल सवारों ने वहां पर भाग लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं, उन्होंने एनआई एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई के लिए राउज रेवेन्यू परिसर में 34 डिजिटल अदालतों के उद्घाटन किया है। इसको भी आप लोग याद रखना, क्योंकि वहां पर अब एनआई अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई होगी। ओके। जो जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि एलएलएम, क्या एलएलएम, भारत जेन को लॉन्च किया है। यह 22 भारतीय भाषाओं जो कि संविधान में है उसके लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत की भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को अपनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को क्या करना है मेरे भाई? बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में घाटमपुर थर्मल पावर, क्या घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का उद्घाटन किया है। यह बात ध्यान रखना है। घाटमपुर थर्मल पावर यह कहाँ है? कानपुर में है। इस चीज को याद रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है। 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, 2027 या 2021, जिसका जातिगत डेटा भी उसमें शामिल होगा। हालांकि ऑलरेडी बिहार ने जातिगत डेटा को कर चुका है पूरा। ओके, बिहार से पहले कर्नाटक और केरल ने भी जातिगत जनगणना किया है, लेकिन उसके डेटा को सार्वजनिक नहीं किया गया। ठीक है, जो हमारा 2011 का भी जनगणना हुआ था एसईसीसी, वह भी जनगणना आपका जातिगत जनगणना हुआ था, लेकिन डेटा को सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। चलिए आगे देखिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग ने 2 जून 2025 से नाक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण को शुरुआत करें। कौन सा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, भू स्थानिक तकनीकों का क्या किया जाएगा? यहाँ पर ट्रेनिंग किया जाएगा। भारत में प्रौद्योगिक क्षेत्र को विकास करने के लिए छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत के पहले एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की गई है। कहाँ पर? नवा रायपुर। देखिए, भारत सरकार ने सेवा से सीखो अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। असम के कार्बी एंगलोंग में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर योजना परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434 मिलियन के ऋण को वापस ले लिया है कि अब वहां पर वो काम नहीं होगा। किसने ऋण दिया था? एशियाई विकास बैंक ने दिया था। वह कौन सा जगह है? कार्बी एंगलोंग। कहाँ पर? असम में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पुलिस में भर्ती पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दिया है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। 2 जून 2025 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में तीसरा लेवेंडर महोत्सव। याद रखना है, लेवेंडर महोत्सव कहाँ? जम्मू कश्मीर में ही हमेशा होता है। अगला है आपका, असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कुल्सी नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की ये बात कही है। कहाँ? कुल्सी नदी पर। यह कहाँ है? असम और मेघालय की सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, जापान के शहर कीताकीशु से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में इको टाउन शहर विकसित करेगा। किससे? जापान के शहर क्यूसू से प्रेरित है ये बात। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस, नहीं पूछेगा ये बात, ठीक है, बस ध्रुव का फुल फॉर्म एक बार ये देख लीजिए, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला को, जो उसका राजा खास गांव है, वह राज्य का पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मंडल गांव है राजा खास गांव। आगे देखिए, प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब का उद्घाटन किया है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, एफिल टावर से भी ऊंचा है। ठीक है, रियासी जिला है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज है, चिनाब नदी पर है।
पीएम मोदी ने उसी समय कटरा में 46,000 करोड़ से अधिक विकास परियोजना, ध्यान रखना वो एफिल टावर से भी ऊंचा है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से शामिल है भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल अंजी ब्रिज कटरा से श्रीनगर तक, वंदे भारत ट्रेन और माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस इत्यादि, ये सब कामें किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला कृषि हैकाथॉन आयोजित किया गया है। पहला कृषि हैकाथॉन महाराष्ट्र के पुणे में। उद्देश्य तो पता है, कृषि से रिलेटेड चीजें हैं तो क्या होगा, कृषि पर जलवायु परिवर्तन का असर ना पड़े, इन सारी कृषि कैसे ज्यादा सस्टेनेबल हो सकता है, इन सारी चीजों को लेकर, ठीक है। फिर आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अ, आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि पर, ऑब्वियस सी बात है भाई, श्रद्धांजलि तो देगा ही, ये करंट अफेयर्स में देने की क्या जरूरत थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर में अत्याधुनिक बल्क ड्रग यानी कि थोक दवा फार्मा पार्क की स्थापना करने की घोषणा। कहाँ पर बल्क ड्रग, कहाँ पर, ललितपुर में, या नहीं पूछेगा एग्जाम में। हरियाणा के संदीप आर्य ने गुजरात के सूर्य मंदिर मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपना नाम अमेरिका बुक और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया। ध्यान रखना है, गिनीज बुक की बात नहीं कर रहा है, अमेरिका बुक और लंदन बुक में इस रिकॉर्ड को दर्ज कराया है। उसके बाद देखिए, सूर्य मंदिर मोढेरा में लगातार 20,000 बार नमस्कार उन्होंने किया है, ठीक है। दिल्ली सरकार ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क, कहाँ पर, होलंबी कला में, ठीक है। महाराष्ट्र की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना समृद्धि महामार्ग, या किससे रिलेटेड है, महाराष्ट्र से पूरी तरह से यह चालू हो गई है। यह किसको जोड़ता है, मुंबई को नागपुर से जोड़ेगा। इसका ऑफिशियल नाम है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्ध मार्ग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को मंजूरी दिया है। इसके तहत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पूर्वी को लद्दाख की आधिकारिक भाषा माना गया है। आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पूर्वी लद्दाख की आधिकारिक भाषा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया है। यह कहाँ, भारतीय भाषा अनुभाग कहाँ, आपको नई दिल्ली में। राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 को भी इन्होंने जारी किया है। यहाँ पर स्थानीय निवासियों को 85% तक नौकरी की बात कही गई है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ है जिसके अनुसार बेंगलुरु सबसे अधिक तेंदुओं संख्या वाला महानगर है। आपको ये बात को रट जाना है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की तेंदुओं की राजधानी बन गया है कौन सा, बेंगलोर, ठीक है। उसके बाद बेंगलुरु में लगभग 80 से 85 जंगली तेंदुए पाए जाते हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची एबी लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी की गई है। इस सूची को विश्व के कई प्रतिष्ठित संगठन ने उनको मिलकर तैयार किया है। एबी लिस्ट में पक्षियों की 11,131 प्रजाति, 19,879 सब स्पीसीज एंड 2376 वंश और 252 कुल को बताया गया है। विश्व बैंक का एक रिपोर्ट जारी किया गया है, उसके अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी रेट कितना है, 27.1% से घटकर अब 2022-23 में कितना रह गया है, 5.3%। तो आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट, नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट किसने, यूएन का है, यह बात आपको याद रखना है। भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46, लगभग हम लोग 1.5 अरब तक पहुंचने ही वाले हैं। भारत की जो प्रजनन दर है वह घटकर अब 1.9 हो गई है और बच्चे का प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है, मतलब, ठीक है, इससे ज्यादा बच्चा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष कार्यकाल पूरा करने के जश्न मनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया मेरे भाई, उन्होंने नमो ऐप ने जन मन सर्वेक्षण शुरू किया है। नमो ऐप जश्न मनाने के लिए नमो ऐप ने जन मन सर्वेक्षण शुरू किया है, ठीक है। तमिलनाडु के बेलूर में उत्तर पांड्य काल के 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज हुई है। तमिलनाडु के बेलूर में किस काल से रिलेटेड है, उत्तर पांड्य काल, कितना साल पुराना, 800 साल पुराना, कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है, ऐसे याद रखना है। हाल ही में फ्लिपकार्ट भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। इस बात को आपको याद रखना है। केंद्रीय सूचना प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने क्या किया है, पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके बाद पुडुचेरी विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और
कागज रहित हो गया है, यह नहीं पूछेगा। सबसे पहले विधान परिषद जो हुआ था डिजिटल 100%, वह बिहार विधान परिषद था। असम सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी नागरिकों की आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने का घोषणा किया। यह कौन सा सरकार है? असम सरकार है, इस बात को आपको याद रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 6,405 करोड़, बिल्कुल भी नहीं। हाल में रेल मंत्रालय ने टिकट धोखाधड़ी को रोकने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत अनिवार्यता इन्होंने बना दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू, उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व उद्घाटन किया। ध्यान रखना है, लोक संवर्धन पर्व कहाँ पर? नई दिल्ली में, बस इतना याद रखना है। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दर पर डिलीवरी करने के लिए ज्ञान पोस्ट नामक एक डाक सेवा की शुरुआत किया है। ठीक है, केंद्रीय ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। तेलंगाना राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरण को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एनजीओ के साथ, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्यों पढ़ा इसको। अमिताभ कांत जो कि भारत के G20 की शेरपा के पद से अभी इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। ठीक है, 2022 में उन्होंने नियुक्त किया था। 2023 में भारत की जब अध्यक्षता थी G20 की, उस समय इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ये ऑब्वियस सी बात है, महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएगा ही। चलो, हाल ही में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड IREL को जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्व के निर्यात समझौते को निलंबित कर दिया है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व होते हैं, कितने होते हैं मैं एग्जैक्ट संख्या तो भूल गया हूँ। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं मेंस में? अभी मेरा मेंस है 22 तारीख से, क्या लिखूंगा मैं? इसका संख्या ही भूल गया, हद है भाई। देख लेना एक बार गूगल से। ठीक है, एग्जाम्पल भी याद कर लेना, एग्जाम्पल भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ पृथ्वी तत्व है। ठीक है, इस तरह से। भारत की उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनी सिप्ला हेल्थ ने सिप्लाडीन आपका फास्ट एंड एक्सपर्ट नामक अभियान शुरू किया है। किसने? सिप्ला हेल्थ ने। भारत सरकार ने 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस की 11वीं वर्षगांठ मनाई थी। ठीक है, इसके लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मतलब मेजबानी किसने किया है? विशाखापट्टनम ने। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग विमान 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह नाम याद रखना है, 787-8 ड्रीम लाइनर है जो। इस विमान पर 241 सारे लोगों की मौत हो गई, एक लोगों ने बच गया था। उसका नाम एक बार देख लेना, वो नाम भी पूछ सकता है, क्योंकि जब अफगानिस्तान से अमेरिका की जब सैनिक वापस हुआ था, तो उसमें से सबसे लास्ट में कौन सा सैनिक वापस हुआ, ये नाम पूछ लिया था वहां पर। इसलिए गूगल ने हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है। किसने? गूगल ने। कहा? हैदराबाद में। पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ा, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, हरियाणा में मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? मानेसर में। यह कहाँ पर है? यह है आपका हरियाणा में। इसको आपको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा है। देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण का केंद्र का उद्घाटन किया है। गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण जो केंद्र है वहाँ कहाँ पर? चेन्नई में। ठीक है, भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए, चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फास्टैग में 3,000 रुपए वाली बात ये कह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के पूर्व प्रमुखों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में चिप्स चिंतन का आयोजन किया गया। ध्यान रखना है, चिप्स चिंतन कहाँ? नई दिल्ली में। किसके? ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना प्रमुखों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए। मिजोरम की राजधानी आइजोल में पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से ये जुड़ा है। उसका नाम है बैराबी सैरंग रेल नेटवर्क। आइजोल को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने का काम करेगा। मध्य प्रदेश सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ध्यान रखना है, ई नगर पालिका 2.0 मध्य प्रदेश सभी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसको, माने म्यूनिसिपैलिटीज को
प्रोफेसर एम सतीश कुमार को गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नाम के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है। कौन सा डीन? थ्री इडियट्स वाला क्या? नहीं, गिफ्ट सिटी धोलेरा वाला। देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया है। इंपोर्टेंट है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं उसको। आगे देखिए, हाल ही में डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 इन फिगर्स। इसको आपको याद रखना है, किसके द्वारा? डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा। ठीक है, उसमें बताया गया है कि भारत के किसी भी राज्य ने पर्यावरण प्रदूषण 70 से ज्यादा अंक प्राप्त नहीं किया, यानी मैक्सिमम 70। आंध्र प्रदेश को वही मैक्सिमम अंक प्राप्त हुआ है, 68.38। ठीक है, आगे देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीवान जिले में 6900 करोड़ रुपए के अधिक का ये इतना जो 28 विकास परियोजना है उसका शुभारंभ किया है। ठीक है, इसमें सबसे मुख्य है गिनी गणराज्य को निर्यात करने के लिए मढ़ौरा रेल फैक्ट्री का ये यूज किया जाएगा। ठीक है, फिर और क्या हुआ? वैशाली देवरिया रेलवे लाइन परियोजना, पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत चलाया गया। ये सब काम किया गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया है। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। 2025 से 35 का जल विद्युत परियोजनाओं का दशक। इसमें क्या है ना, इसका उद्देश्य होगा राज्य की अनुमानित 58,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का उपयोग करना है। देखिए, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इकोर यात्रा यह पूरी उड़ीसा के बाद चूंकि रथ यात्रा से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट यह है नहीं दरअसल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सुशासन की पहली कदम कार्यक्रम के तहत स्वर्ण आंध्र @2047 विजन का अनावरण किया है। यूपीएससी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है उन्होंने। उत्तर प्रदेश सरकार ई मार्केट प्लेस यानी कि जीईएम के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य बन गया है। देखिए, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच ऐतिहासिक संवाद के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह कहाँ पर? नई दिल्ली में। किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा। ठीक है, उस समय शायद बाई मिस्टेक मेरे से वो बोला गया, सॉरी दोस्त, शायद मैंने सिक्किम बोल दिया था। मिजोरम और गोवा के बाद अब त्रिपुरा भी 100% लिटरेसी रेट वाला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बर्फीली क्षेत्र में जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा किया है। ये बात नहीं पूछेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून 2025 को अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है, जिसको आम जनता के लिए खोल भी दिया गया है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट 2023-24 जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ 1000 में से 703 अंक प्राप्त करके लगातार तीसरे वर्ष पहले नंबर पर रहा और वहीं मेघालय सबसे निचले पायदान पर रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा घोषित कर दिया है उन्होंने। ठीक है, आगे देखो। जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, या आपको पता है विशाखापट्टनम में इसका हुआ था। ठीक है, आगे देखो। असम सरकार, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, दिख भी नहीं रहा है, ये तो छोड़ दो। योग नीति उत्तराखंड लागू करने वाला पहला राज्य है। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पहली वीडियो में फटाफट 100.com में देख रखा है। हाल ही में असम सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक के लिए 50% वहां पर आरक्षण देने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जून 2025 को ज्ञान भारत मिशन, जो कि पूर्व में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन था, उसका शुभारंभ किया है, जिसमें 10 मिलियन से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल बनाया जाएगा और दस्तावेजी करने के लिए 60 करोड़ बजट का आवंटन इन्होंने किया है। चलिए, तो अब हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? जून 2025 कंप्लीट कर लिया, उसी तरह से जुलाई,
2025 भी कंप्लीट कर लिया 2 वीडियो में। फटाफट 100.com भी कर लिया। सारे का लिंक आपको, प्लेलिस्ट लिंक आपको मिल जाएगा। आप लोग पीसीएस यात्रा का यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।